सुना आपने पाकिस्तान के सेना के डीजी आईएसपीआर को सुना? एक सेना का अफसर कह रहा है कि तुम अगर पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। यह एक लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है, कोई गली मोहल्ले का गैंगस्टर नहीं बोल रहा। यह कोई नेता पब्लिक की तालियां लेने के लिए रैली में नहीं बोल रहा था। यह धमकी खुलेआम एक देश को दी गई थी, भारत को, और जिसने दी वो है पाकिस्तान की सेना का आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। ये डीजी आईएसपीआर हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, यानी वहां की सेना की तरफ से आधिकारिक बयान ये देते हैं, यानी पाकिस्तानी सेना का चेहरा है। आपने दुनिया की किसी सेना के किसी अफसर को ऐसी गुंडों वाली गीदड़ भभकी देते सुना है? पानी रोकेंगे, पानी रोकोगे तो सांस रोक देंगे। वो भी फूहड़ पाकिस्तानी फिल्मों के विलन जैसी डायलॉग डिलीवरी। आपने हमारी सेना के अफसरों को बोलते सुना है ना? और भी देशों की सेना के अफसर बोलते सुने हैं। भले ही दुश्मन की सेना हो, लेकिन सेना का अपना एक रुतबा होता है, एक डिसिप्लिन होता है। और ये गली की भाषा बोल रहे हैं। चलो गली की भाषा तो छोड़ो, शब्द किसके बोल रहे हैं? हाफिज सईद के। ये वही लाइन है, हूबहू वही शब्द हैं जो पहले एक और शख्स ने बोले थे, हाफिज सईद ने। वो हाफिज सईद जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, अमेरिका तक ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। और अमेरिका ने घोषित कर रखा है तो दिखावे के लिए पाकिस्तान ने उसको कैद कर रखा है। दुनिया को दिखाता है पाकिस्तान कि वो आतंकियों के साथ नहीं बल्कि खुद पीड़ित है, इसलिए कहता है कि हाफिज सईद को कैद करके रखा है। लेकिन यहां उसकी सेना का जनरल हाफिज सईद के सस्ते डायलॉग बोल रहा है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन अब तो लगता है वो हाल हो गया है कि अब सेना ही आतंकियों से ट्रेनिंग ले रही है। इसी पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यूरोप में इंटरव्यू में इशारों में कहा ना कि अब फर्क करना मुश्किल है कि सेना कौन है, आतंकी कौन है। घोषित आतंकी है हाफिज सईद, और एक और घोषित आतंकी है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। ये शायद नाम आपने ना सुना हो, लेकिन पाकिस्तान की परमाणु बम कहानियों में यह खतरनाक किरदार है। एक मुल्क जो खुद को इस्लामी परमाणु ताकत कहता है, उसके सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्टों में एक को यकीन था, इसको सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद को यकीन था, ये साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनको यकीन था कि जिन्नों से, जिन्न होते हैं जिन, भूत प्रेत जिन, उनसे बिजली बनाई जा सकती है। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट था सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। पहले तो हंसने वाली बात लगती है, लेकिन जब आप ये जानेंगे ना कि ये वही आदमी है जो पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम का हिस्सा रहा, जिसने खुद अब्दुल कदीर खान के साथ काम किया, जिसने परमाणु बम बनाया, तो बात डरावनी हो जाती है। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कोई मामूली अफसर नहीं था। पीएईसी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड रिएक्टर प्रोजेक्ट्स रहा। खुशाब रिएक्टर बनाने में उसने अहम भूमिका निभाई। वहां का न्यूक्लियर रिएक्टर है वही खुशाब रिएक्टर जो आज पाकिस्तान को वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम देता है, यानी जिससे न्यूक्लियर बम बन सके ऐसा प्लूटोनियम देता है। उसके दिमाग में लेकिन कुछ और ही चल रहा था इस साइंटिस्ट के। उसने बाकायदा 1980 के दशक में एक रिसर्च पेपर लिखा जिसमें उसने दावा किया कि जिन्नात को हार्नेस करके, भूत प्रेत को, उनसे अनलिमिटेड एनर्जी पैदा की जा सकती है। उसने यह भी कहा कि अगर कुरान को ठीक से समझा जाए तो फिजिक्स के ऐसे राज खुल सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, परमाणु बम बनाने वाला। फिर उसने संस्था बनाई उम्मा तामीर नौ, यानी उम्मा की पुनर्निर्माण संस्था। उम्मा मतलब नई मुस्लिम दुनिया, नई मुस्लिम दुनिया बनाएंगे। नाम भले ही आध्यात्मिक लगे, लेकिन यह संस्था बनाई गई थी तालिबान और अलकायदा को टेक्नोलॉजी देने के लिए।
इसलिए टेररिस्ट घोषित हुआ। 2001 में अमेरिका में 9/11 हुआ, अमेरिका में हलचल मची। एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि यह सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उसका एक साथी चाइना का ट्रेंड साइंटिस्ट अब्दुल मजीद अफगानिस्तान जाकर ओसामा बिन लादेन से मिल चुके हैं। पाकिस्तान के साइंटिस्ट, खुफिया एजेंसियों को पता चला कि महमूद ने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन और तालिबान के नेता मुल्ला अमर से मुलाकात की नवंबर 2001 में। मतलब उससे पहले मुलाकात की, लेकिन जब नवंबर 2001 में जब तालिबान काबुल से भागे तो इसकी संस्था के दफ्तर से कुछ कागजात मिले और उन कागजात में न्यूक्लियर बम की जानकारी, केमिकल वेपन कैसे बनाने हैं, रासायनिक हथियार बनाने कैसे हैं, उसके तरीके, यह सब मिला। एक अमेरिकी अधिकारी को अगवा करने की योजना थी, यह कागज मिले। यह दुनिया के लिए डरावना था। और उसामा के साथ मीटिंग में क्या हुआ? यह बातचीत हुई कि अगर तालिबान इस्लामी खिलाफत बनाए, इस्लामी खिलाफत मतलब इस्लामी एक बड़ा उम्मा बनाए, दुनिया बनाए, उसको लीड करें, तो उसके बाद न्यूक्लियर बम कैसे होगा? महमूद ने उसामा को समझाया कि न्यूक्लियर बम कैसे बनता है। उसामा बिन लादेन को बताया कौन कौन से आइसोटोप्स चाहिए होते हैं, प्लूटोनियम कैसे रिफाइन किया जाता है न्यूक्लियर बम के लिए। अमेरिका के होश उड़ गए। CIA, अमेरिका की एजेंसी, हरकत में आ गई। ISI के कान मरोड़े गए कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे साइंटिस्ट उसामा को न्यूक्लियर बम बेच रहे हैं। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। आतंकी देश माना तो जाने ही लगा था पाकिस्तान, लेकिन फिर वो घोषित हो जाता तो पाकिस्तान जब खुलता है राज तो क्या करता है? उसने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों साइंटिस्टों को, ये महमूद को भी, दुनिया को दिखाने के लिए। महमूद ने दावा किया कि वो ओसामा बिन लादेन से सिर्फ मदद की बात करने गए थे, इंसानी मदद, खाना पानी, NGO चल रहा था जैसे कोई। लेकिन जब पूछताछ की गई तो कई बार पकड़े गए। लाइट डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया कि महमूद ने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर हथियार बनाने की बुनियादी जानकारी दी थी। फिर दिसंबर 2001 में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर दिया। बैंक खाते सील कर दिए, उसके बैंक खाते सील कर दिए। पाकिस्तान में उसको नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान यही करता है, नजरबंद कर देता है, ना मुकदमा ना सजा। आतंकियों के साथ पाकिस्तान यही करता है। हाफिज सईद का क्या है, यही ऐसी जिद दिखाने के लिए कैद कर रखा है। लेकिन अमेरिका ने महमूद को ब्लैकलिस्ट कर दिया, UN की सैंक्शंस लिस्ट में डाल दिया उसको। उसकी संस्था UTP को आतंकी नेटवर्क घोषित कर दिया, जैसे हाफिज सईद और लश्कर तैयबा। ग्लोबल टेररिस्ट सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद आज उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्यों एक पागल साइंटिस्ट और घोषित आतंकी की कहानी आज फिर जरूरी हो गई? क्योंकि इस सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का बेटा था, पढ़ा लिखा था, आर्मी में गया, ब्रिगेडियर बना, मेजर जनरल बना, लेफ्टिनेंट जनरल बना, फिर DG ISPR। जी हां, यही अहमद शरीफ चौधरी, वही अहमद शरीफ चौधरी जो खुलेआम भारत को धमकी दे रहा है, पानी रोकोगे तो सांसें रोक देंगे, जो हाफिज सईद की भाषा बोल रहा। महज इत्तेफाक है कि पिता घोषित ग्लोबल आतंकी है और बेटा पाकिस्तानी सेना का चेहरा है। यह परिवार की बात नहीं, यह एक विचारधारा है। एक तरफ पिता अल-कायदा को न्यूक्लियर सीक्रेट देने जाता है, दूसरी तरफ बेटा भारत को अल्टीमेटम देता है। फर्क कैसे करोगे? फर्क कैसे करोगे कौन आतंकी है, कौन अफसर है, जब दोनों की जबान एक है, सोच एक है? पाकिस्तान की सेना और उसके आतंकी अब अलग अलग नहीं है, ये एक ही DNA के लोग हैं। कोई शक? 100 बात की एक बात,